नेतन्याहू और ट्रंप रोज बात करते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा इनकी रोज कॉल चलती है सिक्योर्ड लाइन पे और युद्ध की आने वाली नीतियां बताते हैं। अब ये वाइन पीते हुए कॉल करते हैं, सिगरेट फूकते हुए या सिगार फूकते हुए, मुझे नहीं पता, बट कुछ करते, ये कॉल जरूर करते, ये जरूर आया है। तो इनमें कम्युनिकेशन गैप हो गया, इनमें मैंने कहा ये सब जब दिखाते हैं डेजोनेंसी बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। जब भी ऐसा कम्युनिकेशन गैप आप दिखाते बहुत बड़ा कांड करने वाली है, मान के चलिए। लास्ट टाइम अमेरिका ने कहा यार इजराइल अपने डिसीजन लेगा, हमें नहीं पता इजराइल क्या करेगा, उनके अपने डिसीजन है। हमने नहीं कहा था भैया जाके ये पेट्रोल की टैंके फूक दो, हमने नहीं कहा था, ठीक है। जब तेहरान के आसपास वो ब्लैक क्लाउड के धुएं उड़ गए थे, टॉक्सिक एयर आ गया था वो सब। अब क्या हुआ, व्हाट इज नेक्स्ट? इन्होंने जाके सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल सेटअप और वो गैस वाला जितना सेटअप था वो फूक दिया। 70 से 80% पावर जो बनता था उस रिफाइनरी से निकलने वाले गैस टर्बाइनों को, वो गैस टर्बाइनों को पावर करती थी, उससे पावर बनता था। यानी कि ईरान की बिजली बंद। ईरान की बिजली बंद करने के 2 तरीके, या तो पावर स्टेशन को उड़ा दो या उस रिफाइनरी को उड़ा दो जहां से गैस आता। उसमें बड़े फायर आ गए, रिफाइनरी खत्म हो गई। तो 2 चीजों पर चोट है यहाँ पे। चोट किसने करी है? हमारे इजरायली भाइयों ने। ट्रंप ने कहा मुझे तो पता नहीं, इजराइल इंडिपेंडेंट है, जो मर्जी करे, पर ट्रंप और नेतन्याहू रोज बात करते हैं, लोगों को पता, ओ ट्रंप और नेतन्याहू में दरार, नेतन्याहू का मूत्रा, नेतन्याहू आए हैं खाली हाथ। इन सब लोगों को बिंडी बाजार में लगा दो भाई, इन सब लोगों को बिंडी बाजार में लगा दो, वहां इनका पिच काम आएगा, नॉट लॉजिक। पिच की जरूरत है ना। अच्छा सुनिए, अब ये जो प्रकरण था, इससे इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने टैंक भी नहीं फूका, तेल भी नहीं फूका, रिफाइनरी फूकी, पावर गया रिजीम पे और प्रेशर पड़ा। और संडे तक इजराइल और अमेरिका का एस्केलेशन जारी है। अभी एस्केलेशन कहां जारी है? आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो चोंच है ना, ऐसी वाली, वो मुर्गे की चोंच, उसके आसपास बमबारी जारी है, बम कर रहे हैं। अभी ट्रंप स्पेशल फोर्सेस को उतारेगा नहीं उतारेगा, इसको लेके असमंजस है। पर मेरा मानना है, जो आज खबरें आ रही है वो ये है कि खर्ग आइलैंड पे कब्जा करना। मैंने सुझाव दिया था, आपको याद होगा, रेमोन भाई याद है? रेमोन भाई कह रहा था सुमित भाई सुझाव मत दो, मैंने कहा मैंने कोई बात नहीं दिया था, मैंने कहा था, सुझाव दिया था, याद है आप लोगों को? खर्ग आइलैंड का आइडिया दिया था मैंने बहुत पहले भारत विचार पे। मैं कहा टेक आउट खर्ग आइलैंड, मुल्ला रेजिम इज फिनिश्ड। 2-3 कमेंट्स डालिए, थोड़ा मजा आएगा। तब तक मैं अपना गर्म चाय का एक गर्म पानी का, सॉरी आज पानी है, गर्म पानी का एक सिप भी ले लूं। याद है मैंने आपको खर्ग आइलैंड का सुझाव दिया था? खर्ग आइलैंड लो, काम खत्म। It was the first one on the YouTube and TV to give that suggestion. भाई कमेंट्स दीजिए, याद है? Come on team, be a sport. Yes. अब जरा मजा आ रहा, अब लग रहा लाइव शो, अब लग रहा है ये लाइव शो। बिल्कुल ऐसे शो हमारे लाइव चलने चाहिए, तभी आपको और मेरा इतनी रात को मिलने का फायदा है। नहीं तो मुझे भी एडिटर की जरूरत पड़ेगी, मेरे पीछे जहाज उड़ेंगे, मेरे पीछे बतख उड़ेंगे, समझ रहे हो ना? जहाज, बतख, वाह फन, राइट? और मेरा एक स्टोरी बोर्ड मेरी टीम बनाएगी, फिर मैं उसको पढ़ूंगा हाथ में, या फिर मैं एक टीवी स्क्रीन सामने लगाऊंगा, देखिए ये ऐसे होता है, ये लरजानी है। मैं लरजानी की शक्ल को नहीं जानता, गूगल पर डालो, लाख फोटो आ जाती है। एनीवे, वो स्क्रीन का जमाना वो पुराना हो गया, अड्डे हो गए। बात किस पे हो रही थी? बात थी, मैंने कहा था आज लिंडसी ग्राहम ही कह रहे, मिस्टर प्रेसिडेंट टेक आउट द कार्गो आइलैंड एंड द रेजिम हैज क्रम्बल्ड। लिंडसी ग्राहम, मेरा कहना कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी औकात 0 है। लिंडसी ग्राहम का बोलना बहुत बड़ी बात है। तो मान के चलिए जो मैंने सुबह भारत विचार प्लस पे बोला था वो अब सच हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का आइडिया है खर्ग आइलैंड पे कब्जा करना, खर्ग आइलैंड का तेल अपना, ये बंदर अब्बास का क्षेत्र अपना, रिफाइनरी अपनी, और फिर ट्रंप का प्लान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लिबरेट कराना, जो हफ्तों क्या महीनों लड़ाई चल सकती है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये लड़ाई खत्म होने वाली, हफ्तों महीनों लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। नेटो ने हाथ खड़े कर दिए, एशिया ने हाथ खड़े कर लिए, एक्सेप्ट यूएई। कोई और नहीं आ रहा कि भाई साहब मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यूएई को सबसे ज्यादा मार पड़ी बेचारों को। शेख अल नयन साहब सबसे ज्यादा परेशानी है ईरानियों से, सबसे ज्यादा रॉकेट और मिसाइल जो चलाई है यूएई पे चलाई है, ये बात है। अभी एक बार खबर ये भी आई कि रियाद में, शायद आई एम नॉट कंफर्म, रियाद में भी एक बम ब्लास्ट हुआ है। रियाद में एक बहुत बड़ा क्लाउड देखा गया है, इट्स अ डायरेक्ट हिट। अगर ये डायरेक्ट हिट है तो बहुत बड़ी बात है, और रियाद में हुआ है। अमेरिकन एसेट्स है या नहीं है ये नहीं पता मुझे, पर रियाद में हिट हुआ। दिस इज व्हाट वी नो सो फार।
तो यहाँ ट्रम्प का आइडिया है कि मैं जाके इस पे कब्जा कर लूं, क्योंकि मैंने दुनिया को कहा आप आए नहीं, ठीक है मैंने कब्जा कर लिया, मैं रखूंगा। देखो ट्रम्प कब्जा करेगा तो जमीन नहीं छोड़ेगा भाई अमेरिका, ये लिखवा के लो। अगर मैं अगराची को बोलूं, अगराची कहता है ये ईरान है, इट्स अ waterway next to Iran, so it is our duty to not let the enemy pass through it. वेरी गुड। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा साइड में समंदर है और ये तुम्हारा दायित्व बनता, तुम यहां से एनिमी को पास होने मत दो। यानी कि तुम कहते हो अगराची साहब, वैसे आई लव द गाय, वैसे अगराची कह रहे थे अगर मैं शहीद होऊंगा तो नया फॉरेन मिनिस्टर आएगा, बट वी विल मिस यू, अभी मत शहीद होना प्लीज, अभी वैसे ऊपर बहुत भीड़ है, डोंट डू इट राइट नाउ, जस्ट वेट, बी ए गुड बॉय। तो अभी उन्होंने कहा कि भाई ये जो पानी है इस पे हमारा हक है। भाई अगर कल को अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लिबरेट कर ली, पानी पे किसका हक हो गया? अमेरिका का। और जो जमीन है जो इसको, इसके हक को, हक में को पकड़ के रखी, वो किसकी होगी? अमेरिका की। मैंने आपसे कहा था ईरान का नक्शा बदलने वाला है, ईरान का नक्शा बदलेगा, कुर्दिस्तान बनेगा, अमेरिका की बेस बनेगी और ये सारा क्षेत्र अमेरिका में ले लेगा, तेल पे कब्जा कर लेगा, तेल पे कब्जा करेगा, नया खमेनी नहीं बन पाएगा, नया खमेनी नहीं बन पाएगा, एक पपेट रिजीम वहां बिठा देगा। शाह के बेटे का अप्रूवल रेटिंग ऑल टाइम हाई हो रहा है। बोलो क्यों? सुमित भाई तुम्हारे कहने से क्या होता, हम आपकी बात क्यों माने? कहना चाहिए, बिल्कुल। क्यों मानोगे? देखिए कोई भी गूगल पे सर्च डाल के देखो, जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, मैंने कल या परसों आपको बोला था शाह के बेटे ने अपील की फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मनाओ। अब ये जो शिया इस्लाम है, जो खमेनी वाला इस्लाम है, ये लाइट्स वाइट्स नहीं मानते, इनको चरागा कहता है, इनकी फेस्टिविटीज लाइट्स सब बंद है, काले कपड़े पहनो। अब पर्शियन कल्चर में जैसे अपने यहाँ दिवाली मनती थी, वैसे जैसे अपने यहाँ होली मनती है, तो ज्यूज में भी एक होली जैसा फेस्टिवल है हमारे ज्यूज भाइयों में। जैसे हमारे दिवाली बनती है तो हमारे पर्शियन भाइयों में भी एक ऐसा फेस्टिवल था, इट वाज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट, समथिंग लाइक दिवाली। और आज आपने वो शिव जी का पर्शियन सॉन्ग तो सुना ही होगा, हर जगह वायरल है। और याद कीजिए मोहनजोदारो में यह सबसे पुराना 4,500-5,000 पहला सिक्का मिला था, जिसमें महादेव पशुपति नाथ के रूप में बैठे हैं। और वो कहाँ मिला? वो मिला आपकी ईरान में। जी हाँ, वो मिला आपकी ईरान में। और मैंने इस पे काफी बार बोल चुका हूँ, अन्य टीवी चैनलों पे मैं बोल चुका हूँ। तो ये मिला ईरान में, ठीक है। इसमें मेरे डेडिकेटेड प्रोग्राम आते थे, आजकल नहीं आ रहे बाय द वे। तो ये ईरान में मिला, तो वहां शिविज्म था, वहां कल्चर था। तो वहां ये दिवाली जैसा फेस्टिवल मनाया जाता, जो मुल्ला रजीम ने मना कर दिया, दिवाली नहीं मना सकते, चरागा चरागा, लाइट ले, नो लाइट नो लाइट नो लाइट। कल पूरे ईरान में साहब चरागा मनाया गया। इस फेस्टिवल का एक नाम है, अगर कोई कमेंट में डाल देगा तो मैं कमेंट मेरी टीम दिखा देगी। आई कांट रिमेंबर द नेम, मेरे लिए कंटेंट रिमेंबर करना जरूरी रादर देन द नेम। तो ये फेस्टिवल मनाया गया और IRGC को गलत वाली हस्त उंगली दिखाई गई। आप समझ गए क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है? तो वो दिखाई दी गई, तुम्हारे बस को जो करो, क्योंकि IRGC की पकड़ कमजोर हो गई है। और जो लरजानी के मरने के बाद लोगों ने खुशियां मनाई, तालियां बजाई, सीटियां मारी, वो अलग। शाह के बेटे का ग्राउंड पे सपोर्ट बन रहा है। शाह का बेटा उस फेस्टिवल के लिए अपनी बीवी के साथ फर्स्ट टाइम विद हिज वाइफ लोगों को कांग्रेचुलेट करा। शाह का बेटा ज़ेलेंस्की से मिला। शाह का बेटा माइट बी एंटरिंग ईरान सून, जो मेरा असेसमेंट है, बट टाइम इज नॉट राइट, इट इज नॉट राइट। अभी जाएगा तो मारा जाएगा, द टाइम हैज टू बी समवेयर मोर। अभी मुल्ला रजीम के 5-6 पिलर बाकी, उनको निकालना जरूरी। और मैंने आपको पहले दिन कहा था, जब तक ये पिलर नहीं निकलेंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए आपको? मेरा 4-5 क्राइटेरिया मैं आपको बताऊं, मेरे 5 क्राइटेरिया जो फुल इन्वेजन होगा। खर्ग आइलैंड पे कब्जा, आपको यूरेनियम रिट्रीव करना है, आपको रेजिम चेंज करनी है, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लिबरेट करा के अमेरिकन प्रेजेंस परमानेंट करनी और इनका नक्शा बदल देना। अगर आपने ये 5 काम कर लिया, आपकी पूरी प्रेजेंस, और जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करोगे तो एशिया की आपके हाथ में गर्दन आ गई है। ये जितने लोग अब नहीं लड़ रहे हैं, अभी क्या नाम है उसका लड़की का यार, जो प्रेस सेक्रेटरी है, आई फॉरगॉट हर नेम, द गर्ल, क्या नाम है उनका, प्रेस सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका, कैरोलिन लेविट। कैरोलिन लेविट से पूछा, ये नेटो के लिए तुम्हारे नेटो के एलाइज ने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए तुम्हारे नेटो के एलाइज ने धोखा दे दिया, व्हाट इज दिस? उसने बोला हमें क्या है, नेटो के एलाइज को फायदा, आएंगे खोलेंगे, नहीं तो हमें कोई दिक्कत